भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, उनको नमन। आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, इस मार्ग पर 4-5 प्रकार से किसी को सिद्धि प्राप्त होती है। एक तो जन्म से, दूसरे मंत्र से, औषधि से, तप से और समाधि से। कई बार हमको बच्चों में भी दिखाई पड़ता है कि कोई कोई बच्चा जन्म से ही भक्त होता है। किसी बच्चे को पूजा अच्छी लगती है, भगवान की सेवा अच्छी लगती है, और कोई कोई बच्चे को बिल्कुल भक्ति वगैरह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जन्म से ही कोई भक्त होता है। ऐसे सिद्धियों में भी कोई औषधि से, कोई ऐसा है कि मंत्र से। मंत्र की तो बहुत महिमा है, हाँ बहुत महिमा है। मंत्र में सामर्थ्य बहुत है, लेकिन तत्र प्रयोक्ता सुदुर्लभ। उस मंत्र का प्रयोग करने वाले थोड़े दुर्लभ हैं। सारे देवता, जितने भी देवता हैं, वो सब के सब मंत्र के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई विधि पूर्वक मंत्र का पाठ करके देवता का आवाहन करे तो देवता को आना ही पड़ता है। तो जितने देवता आदि हैं मंत्र के अधीन हैं, और जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है। अगर हम ठीक प्रकार से मंत्र का उच्चारण करेंगे,
कोई विद्वान है, वेदज्ञ है, ठीक प्रकार से मंत्र का उच्चारण करेगा तो देवता को आकर के उसकी मनोकामना को पूरा करना पड़ेगा। हमारे समाज में इसीलिए ब्राह्मणत्व की बहुत महिमा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन धर्मो रक्षितः स्यात्। हाँ, क्यों? क्योंकि वो वेद के ज्ञाता हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद के मंत्र का अनुष्ठान जाप करते हैं। मंत्र से सिद्धि होती है, तप से होती है, ये तो बहुत बार दिखाई पड़ा है। तप से, तप में कई महापुरुषों का दृष्टांत खूब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। कभी अब 2 दृष्टांत हमारे सामने चित्त में आ रहा है। हरिद्वार में गीता कुटीर हमारे सब ने देखा होगा, जहाँ पर लगभग आज के समय में 1000 महात्माओं का रोज़ भोजन होता है। 1000 का तो रोज़ है, हाँ, अनवरत रूप से चल रहा है। 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ। उसके जो संस्थापक स्वामी गीतानंद जी थे, किसी समय हरियाणा में कभी पेड़ पर रहा करते थे। गांव के लोग आवे ना, हमसे कोई बात न करे, हाँ, कोई ले जा कर के वहीं पर रख के चला आता था। ऐसे टाट जैसा पहन लेते थे। कभी नामे रखा था अपना गीतानंद भिक्षु, हाँ, भिक्षु करके, हाँ। और उसके बाद फिर ऐसी महिमा उनकी कि हजारों लोग प्रतिदिन भोजन। यहाँ तो 100 लोगों का निमंत्रण हो तो महीनों तैयारी करते हैं लोग, हाँ, प्रतिदिन उनका 1000 लोगों का, हाँ, गर्मी में 1500 हो सकते हैं, हाँ। और महात्माओं को भोजन ऐसे नहीं होता, केवल भोजन नहीं, भोजन के साथ अगर दक्षिणा नहीं मिलेगी तो संत खाएंगे कि नहीं, हाँ, दक्षिणा भी मिलती है वहाँ पे। तो एक दूसरे अपने अमरकंटक वाले बाबा जी, हाँ, योगेश्वरानंद जी के गुरु जी कल्याणदास जी, कभी वहीं पत्थर पर बैठे रहते थे, बिल्कुल एक कौपीन लगाए, चाहे बरसात होवे चाहे ओ होवे, हाँ, घोर तपस्वी थे समय पर। बाद में फिर ऐश्वर्य उनके पास आने लगा, हाँ। तो ये सब तप से भी सिद्धियां आती हैं। तो जन्म से, औषधि से, फिर मंत्र से, फिर तप से, और कोई ध्यान करे, समाधि लगावे तो भी आता है। अब यहाँ पर जो कहते हैं, देखो, तत्र ध्यानजम अनाशयम, यह जो ध्यान से सिद्धि आती है उसका परिणाम क्या होता है कि ध्यानजम, ध्यान से जो सिद्धि उत्पन्न होती है वो अनाशयम, वो चित्त में जो आशय बना के बैठे हैं, जो संस्कार चित्त में घर बना के बैठे हैं, जन्म जन्मांतर की इच्छाएं बैठी हैं, उनको सबको धो देता है। अनाशयम, चित्त के तमाम इच्छाओं को, कामनाओं को, या ध्यान से प्राप्त होने वाली समाधि उसको धो देता है, चित्त को साफ कर देता है। जब सारे चित्त के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर तमाम देवता लोग फिर उसकी सेवा में लग जाते हैं, हाँ। सारी सृष्टि फिर प्रकृति उनकी सेवा में लग जाती है, हाँ। अगला सूत्र है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम् कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम् कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः, जो योगी लोग होते हैं उन योगियों के जीवन में अशुक्ल और अकृष्ण, अशुक्ल माने देखो, अब यहाँ पर शुक्ल माने पुण्य कर्म, शुक्ल माने पुण्य कर्म, और कृष्ण माने पाप कर्म, ये 2 प्रकार का। तो पुण्य और पाप 2 प्रकार के जो कर्म होते हैं, ये योगियों को भोगना नहीं पड़ता, उनके जीवन में इनका कोई फल नहीं होता, शुभ या अशुभ।
जब तक अज्ञान है, अविद्या में कोई जीव पड़ा है, तो उसके सामने ये दो प्रकार के कर्म आएंगे, एक शुभ और दूसरा अशुभ। हाँ, शुभ करेगा, अच्छा काम करेगा तो उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, अशुभ काम करेगा तो उसको पाप की प्राप्ति होगी। हाँ, आगे के और सीढ़ी पर जाएंगे तो पुण्य का फल होगा मन सुखी रहेगा, पाप का फल होगा मन दुखी रहेगा। अब देखना कैसा ये जगत में जो अज्ञानी जीव है अविद्या के अंतर्गत पड़ा हुआ, क्योंकि अविद्या के बाद ही कर्म करेगा, अविद्या उसके बाद कामना आएगी तब वो कर्म करेगा। बिना अविद्या मूल में रहे कामना नहीं होगी, और कामना नहीं होगी तो कोई कर्म नहीं। ये भगवान भाष्यकार का सूत्र है, कर्म हेतु कामः स्यात्। कर्म का हेतु हमेशा कामना होती, और कामना के हेतु कौन सी होगी? अविद्या। इसीलिए कहा अविद्या कामना कर्म, यही का नाम ग्रंथि है। तो अविद्या है, अज्ञान है, उससे कामनाएं पैदा हुई, उन कामना से जब कर्म करने चलता है तो उसके सामने दो विभाग हो गया, या तो शुभ और या तो अशुभ। ठीक है ना? शुभ कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो पुण्य, और अशुभ करेगा तो पाप। बिल्कुल। अब यह जो कर्म है शुभ अशुभ दिखाई पड़ता है, शुभ अशुभ कर्म मनुष्य को नजरों से दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे जो उत्पत्ति हो रही पुण्य और पाप की वो नजरों से दिखाई नहीं पड़ता, वो अदृष्ट है। नहीं समझ आ रहा? जैसे दृष्ट कर्म और अदृष्ट, तो जो कर्म है शुभ या अशुभ ये दृष्ट है। हाँ, एक आदमी माँ की सेवा कर रहा है, दृष्ट है। हाँ, या तलवार लेके किसी की गर्दन काट रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो शुभ और अशुभ ये दृष्ट कर्म है, और इसका जो अदृष्ट रूप है वो है पुण्य और पाप। ठीक है? अब वो जो अदृष्ट है वो हमको कालांतर में जाके फल देता है, तो पुण्य हमको सुख देता है और पाप हमको दुख देता है। हाँ, उसको कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल पावेगा, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब यही कर्म, कुछ ऐसे कर्म हैं जो अपना पुण्य और पाप का पूरा फल नहीं दिए, यहाँ पर रह गया, तो जो रह गया वो फिर कालांतर में पुनर्जन्म का हेतु बन जाते हैं। और अगले जन्म में अब आप फिर शुभ ज़्यादा किया था, पुण्य ज़्यादा किया था तो स्वर्ग, अशुभ ज़्यादा किया था तो हो गया उसका नरक। वहाँ पर गया, अपने कर्मों का फल भोगता है और वापस आता है। ये जीव का चक्र है। एक विशेष बात, और ये जब भी कई बार आ चुका है विषय, कभी कभी मनुष्य के जीवन में दोनों मिला हुआ हो जाता है, ना पूरा पुण्य है और ना पूरा पाप है, पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है, पूरी तरह से बुरा भी नहीं, मिश्रित हो गया। हाँ हाँ, गीता का श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रितम च त्रिविधम कर्म, अनिष्टम इष्टम मिश्रितम, ये तीन प्रकार का। ये वैसे बृहदारण्यक श्रुति में विस्तार में आया, वहाँ विस्तार में है, और उसी के आधार पर उस श्रुति के प्रमाण पर सब कुछ है। तो एक है, जैसे एक हो गया अशुभ पाप, एक हो गया शुभ पुण्य, और एक हो गया मिश्रित। ज़्यादातर मैं अगर कहूँ तो सब लोग मिश्रित वाले ही हो। पूरे पुण्यात्मा हो, पूरे पुण्यात्मा हो, कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला ना। अब देखो, अब कोई नहीं बोलेगा, हाँ, क्योंकि बात ही बात में झूठ बोलती। हाँ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन। अच्छा, कभी कभी हिंसा नहीं किया, किसी को दिल नहीं दुखाया आपने? हाँ, हिंसा कितने प्रकार की? कृतम, कारितम, अनुमोदितम बताया था, तीन प्रकार की। हमने हिंसा किया, हमने किसी से हिंसा करवाई, या हमने उसका अनुमोदन किया। तो आपने किसी का दिल नहीं दुखाया अभी तक? हाँ, क्या हुआ? किया तो जरूर हो, कभी कभी तो मेरे ही दिल दुखाए हो। हाँ, और क्या कहे? तो हिंसा भी हुई। अब थोड़ा हमने हवन भी किया तो पुण्य भी हुआ, हवन भी किया तो पुण्य भी हुआ, और जरा सा हमने किसी को जो है
देख करके आंख तरेर दिया, गाली दे दिया, हट यहाँ से, तो पाप भी हो गया। तो जीवन में लगभग हमारे जीवन में मिश्रित कर्म होता रहता है, मिला जुला सा। हाँ, आप जैसे कहा जाता है, आप गए थे हवन करने के लिए, लेकिन लकड़ी पर ध्यान नहीं था, उसमें 50 जीव थे और वो भी स्वाहा हो गए। बहुत बार ऐसा होता है, लकड़ी में अंदर घुन लगा होता है, कीड़ा लगा होता है, जो समिधा होती है उसमें कुछ होता है, वो सबके सब मर गए। हाँ, तो आप देखो, हमने पुण्य किया, हमारे चित्त में ये था कि आज तो हमने सत्यनारायण की कथा सुनी, पुण्य का काम किया, लेकिन थोड़ी गलती भी हो गई। हम गए थे मंदिर प्रदक्षिणा करने के लिए और मेरे पांव से 10 जीव चींटियां आदि मर गई। लगभग हम सबके जीवन में ये मिला जुला होता है, मिश्रित, पुण्य भी और पाप भी। अब चूंकि दोनों थोड़ा थोड़ा अच्छा, गाय को हमने भोजन कराया, भोजन माने उसको चारा दिया, हरा चारा दिया, चोकर दिया, पानी पिलाया, तो गौ सेवा हो गई, पुण्य हो गया, यही ना, पुण्य हुआ। और जिस दिन गाय ने एक लात मार दी दूध देते समय और मेरा लोटा लुढ़क गया, उसके बाद उठा के 2 डंडा मारा, दुष्ट है गाय। हाँ, अब क्या हो गया उस समय? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कि एक महात्मा जी थे, उनके यहाँ तो गणेश जी से सबने कहा, महाराज कुछ करो, ये महात्मा जी का कुछ करो। बोले क्या करूं? बोले इनको यहाँ से भगाना है, महात्मा जी को यहाँ से भगाना है, आप ही कुछ उपाय करो। हाँ, ये महात्मा जी बहुत बढ़ गए। हाँ, जरा सा एक कुंड बनाया, इसमें पानी मिला, सबको पानी जो है वो देते नहीं, इनके बच्चे लोग रोक देते हैं पानी लेने से। हाँ, हाँ, सब लोग प्यासे मर रहे हैं, अपना पानी बढ़िया बढ़िया जो है, यहाँ हरी हरी फसल लगा रखे हैं, सब्जी लगा रखे हैं, पानी से कुछ करो महाराज गणेश जी। गणेश जी ने कहा क्या करूं, अब मंत्र तुमने ठीक ठाक पढ़ा है तो मुझको करना पड़ेगा। तो गणेश जी गाय का रूप बना के आए और जो वो गौतम ऋषि, उनकी पत्नी, उनके बच्चे वहाँ पर बढ़िया बढ़िया सब्जी उब्जी लगा के रखे थे, फसल वसल, उसमें आकर के गाय बन के ऐसे चढ़ने लगे। गौतम ऋषि ने सोचा बच्चों ने बड़ी मेहनत किया है, ऐसे दुर्वा का एक मुट्ठी लिया, दुर्वा घास की, दूब घास की मुट्ठी लिया और उससे जाके गाय को ऐसे हटाते हैं, वो फसल हट हट, और वो गाय वहाँ लुढ़क के मर गई। गाय लुढ़क के मर गई। उसके बाद जो वो सब सधे बधे थे, उसके बाद सारे महात्मा लोग चारों तरफ से देख रहे थे, झांक रहे थे, कब मौका मिले आ गया, गौ हत्या लगी, गौ की हत्या कर दिया। महाराज उसके बाद बड़ी समस्या हुई। अब बताओ, हाँ, पुण्य की पाप। बोले महाराज ये दोनों कभी कभी हम अच्छा काम भी करते हैं और कभी हमसे मिला जुला जाने अनजाने हो जाता है। अगर आप लोगों से ना होता हो तो बहुत बढ़िया, अच्छे हो, सत्संगी हो, भगवान के भक्त हो, लेकिन मुझको पूरा विश्वास नहीं है। हाँ, अभी भी करते हैं। अभी अगर मैं पूछ लूँ सत्संग में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? महाराज आप बुलाए ही नहीं। हाँ, आपकी कृपा नहीं हुई, पता ही नहीं लगा। मतलब अगर जरा सा कोई दुर्घटना हो जाए तो सबको खबर लग जाती है ना। और सत्संग रोज सुनाया जा रहा है और पता ही नहीं लगा। हाँ, अच्छा हमने सत्संग सुनवाया घर बैठे तो पुण्य हुआ ना, ये मेरा पुण्य है जी। जब मैं सुनाता हूँ तो पुण्य है, वेद पढ़ाता हूँ, शास्त्र पढ़ाता हूँ तो पुण्य है। और जब डांट देता हूँ तो फिर मैंने पाप किया ना। बोलो ना। हाँ, जब डांट देता हूँ तो हाँ, तो दोनों होता है। पुण्य समाज में जब कोई आप काम करो तो लगभग दोनों एक साथ हो जाता है। जब दोनों थोड़ा थोड़ा हो गया तो उसको कहा जाता है मिश्रित। ठीक है ना। शुभ से पुण्य हुआ, अशुभ से पाप हुआ, और दोनों हो गए तो थोड़ा दोनों हो गया। जब दोनों हो गया तो मन कभी सुखी भी होता है और मन कभी दुखी। देखो दोनों अपना फल देगा ना, तो पुण्य का फल हो गया सुख और पाप का फल हो गया दुख। तो कभी कभी जाने अनजाने एक ही दिन में
सवेरे मन बड़ा दुखी था, शाम को बड़ा सुखी हो गया। अचानक ना कोई मिला, ना कोई आया, ना कोई गया, लेकिन बैठे बैठे कभी मन दुखी हो जाता है और कभी मन सुखी हो। ओ हमारे कर्म हमको फल देते हैं, हमारे कर्म हमको, जब वो पाप कर्म हमको फल देने लगे हैं तो मन दुखी, जब पुण्य कर्म फल देने लगे हैं तो हमारा मन सुखी। और इस प्रकार से जीवन चलता रहता है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, यहाँ पर 2 का नाम लिया है, लेकिन साथ में कहा त्रिविधम इतरेशम। त्रिविधम कहा ना आगे, तो कर्म आशुक्लम आकृष्णम योगिनः, योगियों के लिए तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। हाँ, वो दोनों से मुक्त हैं। आशुक्लम माने कोई पुण्य नहीं, आकृष्णम माने कोई पाप नहीं। किसके लिए? योगिना। लेकिन और समाज के लिए इतरेशम, जो अन्य लोग हैं, अज्ञान में पड़े हैं, उनके लिए त्रिविधम कर्म। हाँ, त्रिविधम कर्म गीता जी में भी आया ना। हाँ, त्रिविधम कर्म, त्रिविधम कर्मणः फलम। हाँ, तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, वही 3 प्रकार के शुभ अशुभ और दोनों का मिश्रित। लेकिन कर्म आशुक्लम ये सबसे बढ़िया है। योगिनः, जो योगी लोग हैं, योगिनः कर्म अशुक्ल अकृष्ण। योगी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता। अच्छा, कई बार समझो दुर्वासा ऋषि फटाफट किसी को श्राप देते थे, जा अजगर बन जा, पेड़ बन जा, तो पाप लगा उनको। फटाफट वो आशीर्वाद देते थे, या सीधे तुझको हम ये आशीर्वाद देते हैं, श्राप वरदान दे दिया, तो कोई पुण्य हुआ उनको? हाँ, हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी भगवान से मिला दिए तो पुण्य हुआ क्या? हनुमान जी को पुण्य लगेगा क्या भगवान से मिलाने पर? सुग्रीव को मिलाया, विभीषण को मिलाया, हाँ, सीता जी को कष्ट दूर किया, क्या पुण्य हुआ उनको? फिर राक्षसों को पटक पटक के मार डाला, तो क्या पाप हुआ उनको? बोले नहीं, उनको ना कोई पुण्य ना कोई पाप, वो दोनों से मुक्त हैं। ज्ञानी लोगों को यही तो रहस्य, ज्ञानी लोगों को पुण्य और पाप दोनों नहीं लगता। यहाँ तो ऐसा है क्योंकि स्वरूप में निष्ठ हैं, समाधि में निष्ठ। जो समाधि में निष्ठ हैं उनको कुछ नहीं लगता। वेदांत में आप दूसरी भाषा सुने हुए हो, वेदांत की भाषा क्या सुने हो? नहीं, क्रियमाण में आएगा ना, आगामी कर्म, संचित ज्ञान से नष्ट होगा। हाँ, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, ध्यान नहीं आ रहा है। संचित जितना है वो ब्रह्म विद्या से तत्काल भस्मीभूत हो जाता है। प्रारब्ध शरीर भोगता है, वो ज्ञानिक नहीं। और जो क्रियमाण है, आगामी है, शुभ और अशुभ, ये दोनों, क्योंकि क्रियमाण दोनों बनेगा आगे, आगामी कर्म शुभ और अशुभ, तो उनका शरीर कर्म करता है ना, शुभ और अशुभ, तो उनके शरीर की जो सेवा करेगा पुण्य कर्म उनको चला जाता है, याद है? और उनके शरीर को जो गाली देगा, डंडा मारेगा, तो पाप कर्म ओले जाएगा। तो वेदांत की दृष्टि से जो तत्ववेत्ता हैं उनको ना शुभ और ना अशुभ, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले पुण्य ले गए उनका, और उनका ताड़ना करने वाले उनका शरीर का पाप ले गए, वो ज्यों का त्यों शुद्ध। और योगी लोगों के लिए कहा क्रियमाण बनता ही नहीं, क्योंकि वो समाधि निष्ठ है। कैसे? जैसे कोई बच्चा सोया हो और सोते समय, आप भी लोग भी सोते समय आप कर्मठ बदलो, सोते समय, और किसी का हाथ दब गया, मच्छर मर गया, पाप लगेगा? गहरी निद्रा में करवट बदले थे, हाँ, बगल में मेरा भाई लेटा था, हाँ, आप करवट बदल गए सोते समय, और गहरी नींद में आप हो और भाई का हाथ दब गया, हाँ, एक बार तो महाराज, कई बार तो बहुत गुस्सा आता है, हाँ, देखेगा अगर भाई गहरी निद्रा में है तो फिर वो जगह रहे तो घूसम पैजार हो जाओ है ना, और अब सोया हुआ है तो फिर अब भाई भी उसका हाथ उठा करके ऐसे कर लेगा, चलो, क्यों? सोया हुआ है। ट्रेन वगैरह में भी देखो, अगर आदमी सोया हो तो अलग व्यवहार करेगा, जगा हुआ हो तो अलग, इधर इधर चलो मेरी सीट है, कोई तुमने कब्जा कर रखा है, और सोया हुआ तो थोड़ा अलग व्यवहार होता है।
तो ऐसे जब योगी है, समाधि निष्ठ हैं, अपनी महिमा में हैं, तो उनका जो है अशुक्ल और अकृष्ण ये दोनों कर्म उनको कभी फल नहीं देते। और जो योगी नहीं है, संसारी लोग, दूसरों के इतरे शाम, उनको 3 प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। वही 3 प्रकार, शुभ, अशुभ और मिश्रित। अगला ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। देखो, ततः, ततः माने जो ततः शब्द है यहाँ पर, जो पूर्व के सूत्र में 3 आया, त्रिविधम, उसके साथ ले आओ। जो 3 प्रकार के कर्म जीव करता है, 3 प्रकार के कर्म किया। फिर तद विपाकानुगुणानाम, तद विपाक, विपाक कहते हैं जब पक जावे, हमने कोई चीज़ अपना फल देने के लिए तैयार हो जाए, वही ना। अरे गाय हमेशा थोड़े दूध देती है, गाय भी हमेशा दूध नहीं देती। हाँ, जब गर्भिणी हो गई तब भी आपको शायद 9 महीना, कितना, 6 महीना कि 9 महीना इंतजार करना पड़ेगा। तो जब दूध देने लगी तो हमने कहा विपाक, हमारी सेवा का फल मिलने है लगा, यही ना। जब कोई कर्म वो फल देने के लिए तैयार होता है तो उसको हम कहते हैं विपाक। विपाक अनुगुणा नाम, अनुगुणा नाम माने ये जितने आपके किए गए कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही जब फल देने के लिए तैयार हुआ, तब गुणा नाम एव अभिव्यक्ति। जब कर्म फल देने के लिए तैयार होता है तो गुणा नाम एव अभिव्यक्ति। तो कर्ता क्या है, वो आपके तीनों गुणों में ही परिवर्तन कर देता है। गुणा नाम एव अभिव्यक्ति। हाँ हाँ, अनुगुणा नाम एव अभिव्यक्ति। आपके भीतर जो बाद में वो संस्कार होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, वासना नाम, वही बाद में फिर प्रकट हो। देखो, इसको ऐसा समझना, एक कहना चाह रहे हैं कि तब जब तीनों प्रकार के कर्म करेगा तो उस कर्म से उसके चित्त में संस्कार इकट्ठा हो जाएगा। तो जब वो कर्म फल देने वाला होगा तो उसके चित्त के जो संस्कार हैं, अनुगुणा नाम, वो संस्कार हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। जब वो प्रकट हो जाएंगे तो जीव वैसा क्रिया फिर से करने लगेगा। देखो, जैसे अब कहना चाहें, जमीन में हमने बहुत सारे बीज बो दिया, बहुत सारे बीज बो दिया। हाँ, जब समय हुआ, बरसात हुई, तो वो सारे के सारे बीज अपने आप अंकुरित हो गए। अब ऐसा मत कहना कि ये 4 महीने से तो बीज दिख नहीं रहा था, ये कहाँ से उग गया। जो बीज उग रहा है, अंकुरित हो रहा है, घास फूस भी, उसका भी बीज वो जमीन में पहले था। नहीं समझ में आया? नहीं स्पष्ट हुआ? देखो, अब फिर से समझो। कई बार आप घर में सत्यनारायण की कथा कराए, पंडित जी आए, सत्यनारायण की कथा कराई। और सत्यनारायण की कथा में कितनी बार शंख बजाते हैं वो? हाँ, 5 बार कि 4 बार? 5 बार, 5 अध्याय में। जब 5वां हो जाएगा तो प्रसाद के लिए चलते है ना। तो अच्छा, हमने सत्यनारायण की कथा कराई। देखो, कथा कराई तो पुण्य कर्म हुआ, है ना। पुण्य कर्म हुआ, कथा पूरी हो गई, प्रसाद पा लिया, सब गांव के लोग भी चले गए। अब हमारे चित्त में एक संस्कार बैठ गया भीतर कि सत्यनारायण की कथा ऐसे होती है, सत्यनारायण की कथा में इतनी बार शंख बजता है, सत्यनारायण की कथा में एक कहानी है, एक लकड़हारे की, एक किसी राजा की, एक किसी और की कहानी, याद है ना। अब ये संस्कार बैठ गया। किसी दिन हम रास्ते से जा रहे हैं गाँव में, और किसी के यहाँ शंख बजा,
अब आपके चित्त में क्या आएगा? शायद यहाँ पर सत्यनारायण की आएगा कि नहीं आएगा? तो अच्छा, और अगर सत्यनारायण की कथा हो रही है तो आप जा करके चलो कुछ न कुछ चढ़ा आते हैं। हम लोगों के यहाँ था एक पुण्य का काम है, चलो कुछ न कुछ चढ़ाए, भले 1 रुपया 100 रुपये चढ़ाए। फिर जाकर के आप 1 रुपये चढ़ाए तो ये जो उसके घर चले गए सत्यनारायण की कथा में या 1 रुपया चढ़ाए, किसके कारण? बोले वो जो पूर्व में आपके किए गए कर्म से आपके चित्त में संस्कार पड़ा था, वही संस्कार पक गया, उभर गया। जब उभर गया दोबारा कहीं देखा तो वहीं पर जाकर के फिर आप जाकर के बैठ गए, चलो सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। इस सत्संग भी तो ऐसे है। हाँ। पहली बार जब कभी सत्संग सुना होगा, पहली बार तो वो हो गया कर्म। पहली बार जब कभी सुना होगा किसी भी महात्मा का, वो कर्म था, उससे आपके चित्त में एक संस्कार पड़ गया, एक संस्कार पड़ गया। और बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो अपने गुरुजी की फिर फोटो देखेंगे, फिर ढूंढेंगे हमारे गुरुजी वाला सत्संग कहाँ हो रहा है। 10 सत्संग और हो रहा हो तो नहीं जाएंगे, हमारे वाले हो रहे हैं। और अगर पता लग जाए, एक बैनर दिखाई पड़ जाए कि उनका वहां पर सत्संग है, तो फिर वहां चले जाओगे कि नहीं? क्यों गए? क्यों गए? बोले पूर्व के समय की जो आपके संस्कार बैठ गया था कर्म से, वही अभिव्यक्त हो गया। आज का दृष्टांत दूं, वर्तमान का दृष्टांत। हाँ, घर में बैठे हुए जितने लोग अभी तक सत्संग सुनते थे मोबाइल पर, वो एक बार मोबाइल ट्राई किए होंगे कि नहीं? 8 बजे, हाँ 8 बजे अपने घर में एक बार मोबाइल ट्राई किया कि नहीं? टाइप मोबाइल खोल के ट्राई किया ना कि आज आ रहा है कि नहीं? क्यों ट्राई किया? हाँ, वही वो जो पूर्व में सुना हुआ है, जो कर्म किया है, उसका बैठा संस्कार, वो संस्कार जब अपना फल देने के लिए तैयार हो गया, अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति, तो वही आपका संस्कार प्रकट हुआ। मोबाइल पर बटन दबा रहे हो, किसी ने कहा नहीं आपको ढूंढो। हाँ हाँ, कोई कहे भी तो शायद आप ना लगाओ। हाँ, इस पर तो लड़ाई होती है। एक ने कहा ये वाला चैनल देखेंगे, लड़ाई हो जाती, नहीं हमको तो यही देखना है ना। ज़्यादातर जितने भगत लोग होते हैं वो कहते हैं हमको ये वाला चैनल देखते हैं, घर वाले चिड़चिड़ाते रहते हैं। हाँ, हमको वो वाला चैनल देखना है, इनको यही देखना है, जब देखो तब। हाँ, हाँ, बच्चा कौन सा देखेगा? हाँ, वो कार्टून वाला देखेगा, बच्चा कार्टून देखेगा। और बड़े लोग जितने लोग सवेरे से शाम तक न्यूज़ सुनते रहते हैं, सब समझना बुजुर्ग हैं। बुढ़ापे में बस एक ही काम रह गया। ज़्यादातर बच्चे को देखो न्यूज़ सुनता हुआ, कभी छोटे बच्चे को दिखाओ न्यूज़, कह दो न्यूज़ सुन लो बेटा। हाँ, NDTV और रवीश कुमार कौन बोल रहा है कि चौहान जी बोल रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चे को कह दो बोल सुनो। छोटे बच्चे को कोई रस नहीं है न्यूज में, बड़े आदमी को भी ज़्यादा रस नहीं है। बड़ा आदमी कहेगा कोई बढ़िया मूवी लगाओ, हाँ, कोई पिक्चर लगाओ, हाँ, और कोई बूम बूम गाने लगा दो। हाँ, और जितने बुजुर्ग हो गए, क्या करो, क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्योंकि पूरी देश का चिंता सवार है सर पे, कर कुछ नहीं सकते। हाँ, इसीलिए न्यूज़ चैनल जो सुनने लगता है समझ लेना सब बुढ़े हो गए। अपने देखो, अपने संस्कार के अनुसार ही आपने टीवी का चैनल खोज लिया, ठीक है ना। इसका क्या नाम हुआ? आपका संस्कार ही इस रूप में जाकर के अभिव्यक्त हुआ। गुणा अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। वासना नाम माने आपके भीतर की जो इच्छाएं बैठी थी, जो आपके भीतर वासनाएं बैठी थी, वही प्रकट हो रही हैं। ऐसा मत समझना कि आज कहीं से आ रहा है। जो है, जो कर रहे हो, ये सब आपके चित्त का खेल है। बचपन में ये चीज़ खाया था, मन में बैठा है, आज कहोगे ये वाली चीज़ मिल जाए, चलो ये वाली चीज़ हम बनाते हैं। हमने अब किसी ने हमसे पूछा क्या खाएंगे स्वामी जी आप? हमको सताने में बड़ा मज़ा आता है, इसे जब कोई जिद करता है तो
किसी ने कहा भोजन पे आई, हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या खाएंगे? हमने कहा जो बनाओ। नहीं कुछ बता दो। हमने कहा मकरैला खाएंगे। हाँ, याद आया ना, याद आ गया ना। अरे वो मकरैला फिर 2 दिन चला था। हाँ 2 दिन फिर उसकी खोज चली। हाँ जितना भी लोग थे सबके सब खोज डाले। हाँ अंगाकर, ऐसे तरह तरह की चीज़ हम बोल सकते हैं। अभी ऐसे मत समझ, पूछो आप, देखो मैं सताने के लिए। तो अब वो कहाँ से निकला शब्द मेरे? क्योंकि हमने बचपन में कभी वो चीज़ खाई होगी। नाम अलग होगा, अभी भी वो चीज़ है, नाम अलग था, हमारे गांव का नाम अलग था। अब यहाँ पर यहाँ वाला जब जाएगा, पपना मुँह वाला जहाँ जाएगा, क्या विषय बोले? फारे। जब देखो तब फरे, जो फरा सो झारा, जो बरा सो बुताना। अब बताओ, मतलब और कुछ नहीं। हमारे सीतापुर में कहाँ गया वो आलोक हमारा? हाँ आज बैठा नहीं ना। सीतापुर में चले जाओ, महोली में, हे राम भला करें, वहाँ उनका विशेष है, मीठी चीज़ एक होती है, दूध में इतनी मोटी मोटी बूंदी जैसी डाल देते हैं। क्या बोलते हैं? दूध में इतनी मोटी मोटी बूंदी जैसा डालते हैं, अलग से। हाँ हरदोई में भी खाया जाता है, खरीका। हाँ अच्छा, खरीका कैसे खिलाओ? बोले उसका पता ही नहीं है। अभी एक बार बना लोगे तो आपके मन में वो बैठ जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ बनती। जब कभी मौका पड़ेगा ना, तो फिर जब मौका पड़ेगा तो किसी को कहोगे ऐसे बना ले। तो कहाँ से निकला ये बात? वो आपके संस्कार की अभिव्यक्ति हो गई। जो आपके चित्त में बैठा था वही संस्कार इस रूप में व्यक्त हुआ है। असल में जो भीतर ये अगर समझो तो ये सत्कार्यवाद का वर्णन है। ये सत्कार्यवाद का वर्णन है कि जो भीतर होता है वही प्रकट होता है। घट अगर मिट्टी में है तभी प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है कि मिट्टी में जो चीज़ नहीं होगी वो प्रकट कैसे होगा। सत्कार्यवाद, इस बात को फिर कहते हैं। देखो, जाति देश काल व्यहुता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात् जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। देखो कह रहे हैं जाति, सूत्र में देखना, जाति देश और काल, ये 3 चीज, व्यवहिता नाम, ये तीनों का व्यवधान भी हो जाता है। तीनों का व्यवधान हो जाता है। व्यवधान कैसे? कभी कभी कोई चीज एक जाति में होता है, दूसरी जाति में नहीं होता। हाँ तो व्यवधान हो गया ना, एक जाति में है, दूसरी जाति में ये चीज नहीं होती। अरे हम लोगों की तरफ जो शराब वराब बनाने का काम था एक खास जाति करती थी, है ना। एक उनका मोहल्ला भी एक गांव के एक किनारे होता था, वही लोग शराब बनाते थे। हाँ सब लोग जाते थे। हाँ 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 एक जाति विशेष हो गया। जो उनका काम है वो दूसरा नहीं करेगा ना, जो दूसरा करेगा वो नहीं करेंगे। फिर आप किसी को कह दो कि चलो तुम जो है पूजा करा दो, कैसे कराओगे? आज तक हमको एक बात समझ में नहीं है, कोई समझाना। जिंदगी घर में खाना बनाती बीत जाती है लेडीज़ की, सवेरे से शाम तक 10 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, लेकिन जब कभी भंडारा वगैरह होगा तो आदमी खाना बनाएंगे। कोई पार्टी होगी, हाँ बड़े बड़े होटलों में कुक जितने होंगे वो सब के सब आदमी। क्यों? गांव में भी जब किसी का शादी विवाह का न्योता हुआ तो खाना कड़ाहा पर कौन बैठता था? फिर लेडीज उधर बैठ के पूड़ी बेले, है ना। खाना कौन बनाता था? क्यों? हमने कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि ना इतना बड़ा भगोना ये थोड़े उठा पाएंगी। अब इतना बड़ा कड़ा उठाएंगे, कहीं अपने ऊपर गिर गए जल गए तो आदमी होंगे तो कड़ा उठा लेंगे, भगोना उठा लेंगे। इसलिए जो है न्योता वगैरह में सब क्या बात है, सही है कि गलत पता नहीं।
हाँ, अब उसमें चलाना भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसमें 25 किलो डाल दिया है सब्जी, 50 किलो सब्जी डली, उसको चलाना है, दाल डाल दिया है, जो भी है। लेकिन ज़्यादातर होटलों में भी ज़्यादातर ढूंढो तो हाँ, तो कभी एक जाति विशेष का काम होता है जो दूसरी जाति वाला नहीं। तो एक जाति का व्यवधान आ गया। हाँ, फिर देश का व्यवधान आ जाता है। ये देखो, संस्कार के प्रकट होने में कभी जाति का व्यवधान आ गया। नहीं क्लियर हो रहा है ना? संस्कार को प्रकट होने में जाति का व्यवधान। अरे ऐसे समझ लो, कोई व्यक्ति, हाँ, अच्छा मान लो कोई व्यक्ति, आप बढ़िया शुद्ध सत्संगी हो, शुद्ध सत्संगी, भगवान के भक्त हो, किसी दिन आपको पियक्कड़ों के बीच में जाके बैठना पड़ गया ट्रेन पर, आमने सामने, ये मेरे अनुभव में है। हाँ, तो ट्रेन पर सामने 4 लोग बैठे हैं और पिए धुत हैं, तो अब व्यवधान हुआ ना। हाँ, अब क्या करोगे वहाँ पर? तो जाति का व्यवधान हो गया, वो अलग है और हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। हाँ, अब उस समय संस्कारों के प्रकट होने में थोड़ा सा एक समय लगता है। वो कह रहे हैं यहाँ पर व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम, उसके बाद स्मृति रह जाती है। स्मृति और संस्कार में एकता बता रहे हैं, स्मृति और संस्कार में एकता है। तो जाति का व्यवधान। दूसरा है देश का व्यवधान। देश का व्यवधान माने कभी कभी जगह की बात होती है। जो काम हिमाचल की घाटी में होता है वो काम यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, अभी भी आपको बद्रीनाथ जाना हो तो कितने कपड़े पहनोगे? हाँ, हम लोग इसी समय तो गए थे शायद ना, इसी समय तो गए थे शायद। हाँ, 4 जून। अरे तारीख भी याद है तुमको? अभी 1 महीना है। नहीं, 1 महीना क्यों? ध्यान नहीं है। हाँ, 22 मई को देखो हम लोग गए थे, अब वो याद आ गया। अब वहाँ गए तो 3-3 स्वेटर पहन के गए हैं, सर पे टोपी बांध लो। आज किसी को स्वेटर पहनना है? मेरे पास भी रखा हुआ है बिल्कुल नया, शर्त है पहन के रखना पड़ेगा, ले जाने के लिए नहीं। कौन पहनेगा? बोले जगह की बात है, वहाँ ठंडा था, यहाँ गर्म है। तो देश का व्यवधान हो गया, है ना। फिर तीसरा है काल का व्यवधान। काल व्यवहिता नाम, काल माने समय। कोई काम हम पहले किया करते थे, अब नहीं कर सकते। कोई काम अब कर रहे हैं, आगे शायद हम इसको ना करें। तो एक काल का व्यवधान। तो जाति, देश और काल का व्यवधान होने पर भी, व्यवहिता नाम अपि, व्यवधान होने पर भी, वैसे ही आनंतर्यम, जब वह प्रकट होता है जीव, तब उसका वो सारे संस्कार आके प्रकट हो जाते हैं। क्यों? कि स्मृति संस्कार दोनों एक हैं, एक रूपता है। अब सीधा बिल्कुल सरल अर्थ समझिए, बिल्कुल सरल अर्थ। जो बच्चा जन्म लिया, हो सकता है पहले पूर्व जन्म में किसी और जाति में पैदा हुआ हो, अब जाति बदल गई उसकी। हो सकता है पहले के समय में देवता था, अब मनुष्य के शरीर में आ गया। हो सकता है पहले कहीं और देश में था, अब भारतवर्ष में पैदा हो गया। ये भी हो सकता है कि वो बच्चा शायद सतयुग में था, त्रेता में था, अब कलयुग में पैदा हो गया, यही ना। तो जाति, देश, काल का व्यवधान आया और उसके बाद भी उसके वो संस्कार तब के अब आकर के प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण वही है, चित्त वही है। तो चित्त में जो स्मृति थी, चित्त नहीं मरा है। कहते हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर गया। तो शरीर मर गया और भीतर वाला वही गया। तो जो यहाँ स्मृति है, संस्कार है, वो जहाँ भी जीव जन्म लेगा, चाहे किसी और जाति में, चाहे किसी और देश में, चाहे किसी और समय पर, वहाँ पर ये सारा का सारा संस्कार वहाँ फिर प्रकट हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पूर्व जन्म की याद रहती है। ऐसा बहुत सारी घटनाएं, अरे हमारा जो है वहाँ घर था, हमारी वहाँ पत्नी थी, हमारे वहाँ बच्चे थे, ऐसा बताते। 2-4 साल में वो सब का सब भूल जाता है। तो जात का व्यवधान हो तो भी,
तो वो सब अंतःकरण चूंकि एक है तो वही स्मृति संस्कार बन के आ जाती है और उसी के कारण बच्चा जन्म लेते ही व्यवहार करने लगता है। भले पैदा हुआ भगत के घर में, लेकिन पैदा होते ही अब वो बच्चा जैसे समझदार हुआ भक्ति उक्ति छोड़ के वो दुष्टता करने लगे। क्यों ऐसा होता नहीं? क्या विश्रवा मुनि का बेटा कौन हो गए? रावण। हाँ, विश्रवा मुनि का ऋषि का पुत्र कौन बन गया? राम। यही तो है ना। और हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन बन गए? प्रहलाद। अब देखो हो गए, हाँ सबका सब फर्क हो गया ना। तो उसी तरीके से तो जाति देश काल का व्यवहिता नाम व्यवधान होने पर भी अनंतर्यम, जब उसका अलग अलग से जन्म होगा, समय होगा, तो स्मृति जो आएगी वह स्मृति ही वैसा उसको अभिव्यक्ति कर देगा, वैसा जीवन करेगा। क्योंकि स्मृति संस्कारयो, स्मृति और संस्कार एक ही है, अलग अलग नहीं है। भीतर सारा स्मृति में बना बैठा है। जब वो व्यक्त होने लगता है तुम कहते हैं जैसा संस्कार है वैसा काम कर रहा है। तासाम अनादित्वम, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, तासाम, तासाम माने यहाँ पर तासाम का अर्थ होगा वो जो पूर्व जो पहले कहा था स्मृति और संस्कार को एक ही कह रहे हैं। स्मृति माने जो सब इकट्ठा है और संस्कार हम कहेंगे जब उसमें से उभर करके अपना अपना फल देने लगा, वही है। जैसे बीज और अंकुर एक ही है, यहाँ पर एक लेके करें। वो जो संस्कार है स्मृति और संस्कार वो सब अनादित्वम, वो अनादि है। अब ये नहीं कह सकते कि पहले कब बना ये संस्कार। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो आदमी कह देगा कि पहले शरीर बना कि पहले कर्म, पहले जीव बना कि पहले कर्म। ये प्रश्न जो यक्ष प्रश्न हुआ ना, जो यक्ष प्रश्न है कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। अगर हमारे पास शरीर नहीं था तो हमने कर्म कैसे किया होगा? और शरीर मिला तो कर्म पहले हुआ होगा। तो पहले फर्स्ट टाइम शरीर बना कि कर। तो कहते हैं उसका ही बात मत करो, क्योंकि अनादित्वम, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अनादि हैं। तो ये संस्कार आपके अनादि हैं। आपके भीतर ना जाने कितने 84 लाख जन्मों की स्मृतियाँ चित्त में बैठी हैं, संस्कार बनने बैठे हुए हैं। इसलिए ये जब मौका पाती हैं तो उसमें से उभर आती। तासाम अनादित्वम, क्योंकि वह जो संस्कार आदि हैं उनका अनादित्वम, अनादिपना है, उनका प्रारंभ नहीं है, उनका प्रारंभ नहीं है। हाँ इसीलिए आशीषो नित्यत्वात्, ये प्राणी में अंतःकरण में हमेशा रहते हैं। नित्यत्वात्, चित्त में संस्कार हमेशा बैठा रहता है। जब मौका पाते हैं तो उभर आते, मौका पाते हैं तो उभर आते। कब कब कैसे कैसे मौका होता है जब उभर आते हैं तो सवेरे फिर पढ़ते हैं, फिर कब कब कैसे कैसे प्रकट होते हैं। फिलहाल यहाँ पर दो बातें समझ में आई ना। एक तो 3 प्रकार के कर्म अज्ञानी के, जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक 3 प्रकार के कर्म, शुभ, अशुभ और तीसरा मिश्रित। जो ब्रह्मवेत्ता हो गए, योगी हो गए, उनको ये सारे कर्म बांधते नहीं। कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो ये कर्म क्यों करता है आदमी, क्यों करता है? तो उसके लिए कह दिया कि एक कर्म का फल जो मिलता है उसके पूर्व के संस्कारों की अभिव्यक्ति ही है। वही पूर्व के जो संस्कार हैं जब फल देने लगते हैं तो वही उस प्रकट हो जाता है। इसमें चाहे जितना व्यवधान होवे, जाति का, देश का, काल का, वो फर्क नहीं पड़ता। एक जैसे कहावत है हमारा कि आप कहीं भी भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ, आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। कहीं भी भाग जाओ, हाँ तो फिर चाहे जहाँ पर आप जन्म ले लो। जैसे एक बार जो है पितामह भीष्म के बारे में वर्णन आता है,
हाँ, पितामह भीष्म, उन्होंने कहा जो है हमको क्यों कष्ट मिला। भगवान ने कहा यहाँ ध्यान दो। जब वहाँ ध्यान दिए तो उनको पूर्व जन्म दिखाई पड़ा। इसके पहले एक बसु था, मैं देव नाम का बसु। उसके पहले मेरा और जन्म था, उसके पहले और जन्म था, उसके पहले हम एक राजकुमार थे, जंगल में जा रहे थे, घोड़े बैठे हुए, एक जो है घायल, किसी रथ के पहिए से घायल हो गया था, एक जीव जमीन पे पड़ा तड़प रहा था। हमने उसको धनुष की नोक से उठा करके और ऐसे झटक दिया, रास्ते से हट जावे, और वो जाके बबुल की पेड़ पर गिरा था। वो मरा नहीं था। अब बबुल के सारे कांटे उसमें चुभ गए थे। 27 जन्म के पहले का हाल। तो 27 जन्म के पहले का हाल जब देखा, उसके बाद फिर आंख बंद किया। उन्होंने कहा अब हमको नहीं देखना, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब हम ऐसे किए थे 27 जन्म के पहले, तो अब हमको वैसे बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। हाँ, तो ये वहाँ पर चाहे देश कुछ भी हो जाए, समय कितना बदल गया, 27 जन्म हो गया, उनको अपने कर्म का फल इस रूप में प्राप्त हुआ। तो ऐसे हमारे ही किए गए कर्म चित्त में संस्कार बन के बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ जा कर के मौका पा कर के अपना अपना फल देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया, किसी पर दोष मत दीजिए। हाँ हाँ हाँ, किसी पर दोष मत। कोई हमको दुख नहीं दे रहा, कोई हमको नहीं सता रहा, कोई नहीं सता रहा, सब हमारा अपना ही बनाया हुआ है अपने। वैसे भी थोड़ा सा भी अगर विचार कर लो, जरा सा भी विचार, इतना सा विचार कर लो, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, सत्संग का फल इतना सा, तो सब अपना अपना मतलब साधनते हैं। आपका कोई नुकसान थोड़े करने का पड़ा हुआ है। अब यह है कि बिना आपका नुकसान हुए उसका मतलब नहीं होता, तो आपका नुकसान करता है। नहीं समझ में आ रहा है। उसको अपना, एक चोर है, उसको अनाज चाहिए तो रात में काट ले जाता है, तो वो अपना स्वार्थ साध रहा है ना। अब नुकसान तो हमारा हो गया, ये बात अलग है, लेकिन वो जो चोर है वो अपना मतलब साध रहा है। अगर उसको ये पता लग जाए कि फसल काट ले जाएगा तो तुझको कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्यों काटेगा? वो तो सोचता है अभी हम ताला तोड़ करके सामान ले जाएंगे तो 10,000 की चीज ले जाएंगे तो 2,000 तो हाथ में ही आई जाएगा। तो वो अपना मतलब साध रहा है। जीव सब के सब जितने प्राणी हैं अपना अपना सुख चाह रहे हैं, असल में हमारा नुकसान कोई नहीं चाह रहा है। किसको दोष दें, किसको दोष दें? हाँ? अब जिसका फायदा नहीं होता वो हमसे दुश्मनी मान लेता, इतना ही तो है। हाँ, जिसका फायदा नहीं होगा वो हमारी दुश्मनी। हाँ, हाँ, यही वो हर आदमी चाहता है कि मैं अपना खेत 1 फुट इनके खेत में बढ़ा लूँ। हाँ, यही तो है ना, वो बढ़ाना चाह रहा है, हमारे से लड़ाई थोड़े करना चाह रहा है, वो अपना जमीन बढ़ाना चाह रहा है। हम नहीं बढ़ाने देंगे तो लड़ाई हो जाएगी, और क्या, यही होगा। हाँ, तो हर आदमी स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, अपना फायदा देख रहा है। आपको कोई दुश्मन नहीं है, मूलतः आपका कोई शत्रु नहीं है। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रही बात? हाँ, हाँ, बिल्कुल सिद्धांतता सत्य यही है। हाँ, अब उसके स्वार्थ के साधने में आप बाधा बनते हो तो आपसे लड़ाई हो जाती है उसकी, और क्या। हाँ, उसका फायदा होता रहे, आप मत बोलो देखो लड़ाई कभी नहीं होगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, 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 आप अब सब यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, शहर के लोग भी। आपके गांव में आपकी ज़मीन हो 4 बीघा, हमारे चचेरे भाई, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, चचिया ददिया जो भी हैं वो खेत को जोत बो रहे हो, उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आप बहुत अच्छे हो चाचा जी, बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। क्यों? क्योंकि खेत वो जोत बो रहे हैं। एक दिन जा कर के कहो हमारा खेत खाली करो, आप समझ लो फिर देखना असलियत। नहीं समझ में आ रहा? आप जाके कह दो कि हम अपना खेत बेचेंगे, मेरा अपने हिस्से का पैतृक जमीन है, मैं बेचूंगा। आप जो जिसकी नज़र में आप बहुत अच्छे थे चाचा फूफा, आप उसके ये
अनेकानेक दृष्टांत सामने। क्यों अब वो क्या है, क्योंकि हमने 10 साल जोता बोया, 10 साल हमने इसका फायदा उठाया, हमारा स्वार्थ चलता रहे। आप बाधा बनोगे तो आपसे दुश्मन, है ना? नहीं समझ आ रही बात? बिल्कुल सरल है। हाँ, तो उसका अपना वो 10 साल जो आप उसको बड़े प्यार से जुताते बुताते थे, ले 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 ले, दयालु आप बने हो, कृपालु बने हो, तो उसका कर्म से संस्कार बनता गया। ये ज़मीन अपनी, इनको क्या ज़रूरत है? ये जाएं लखनऊ में बना ले, ये तो सब अपना ही इनके पास तो बहुत है, इनके पास तो बहुत है। एक गाँव की एक भाषा होती है, इनके पास तो बहुत है, इनको क्या जरूरत, इनको क्या जरूरत। हाँ, और आप अपना हक मांगने जाओ, फिर लड़ाई। तुम्हारो कुछ खेत तो होगा हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, और ऐसे लोग फिर जो है अपने नहीं, अपने बच्चों के लिए समस्या पैदा दे करके जाते हैं। हाँ, अभी बड़े भैया जैसे छोटे भैया जो भी हैं, इनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, कोई दयालु नहीं, कोई कृपालु नहीं। ये बहुत अच्छे हैं। फिट तो नहीं हो रहा है? हो रहा है अरे बहुतों को टोपी फिट होती है। हाँ बिल्कुल, जिस दिन मांगोगे देखो। हाँ, तो सब आदमी अपना अपना, इसलिए कभी जो है नहीं, सब अपने अपने संस्कार के अनुसार जीवन जी रहे हैं। खूब भजन करो, अपना मन भगवान से लगाओ। जितना सत्संग सुनोगे ये आपकी असली पूंजी है। ये सत्संग, पूजा, स्वाध्याय, जाप, ये आपकी असली पूंजी है, आपको आगे ले जाती है। हाँ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।